क्या है? प्रेम करूंगा तुझसे, प्रेम करूंगा तुझसे करूंगा। तुझसे का अर्थ क्या होता है? प्रभु से। फिर मेरा प्रेम प्यार पैसे से होना, संसार से होना? प्रभु से प्रेम करूंगा तो प्रभु से मिलेगा, प्रभु से प्रेम करूंगा तो प्रभु गाड़ी चलाएगा मेरे घर की, मेरे परिवार, मेरे जीवन की। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको यहां से खड़े होकर चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, जो इंसान धन पर भरोसा रखे हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम कदापि नहीं है। वो चाहे वो एक पास्टर है, चाहे वो एक प्रॉफिट है, चाहे वो प्रेरित है, कोई भी अपने आप को बना के बैठा, यदि उसमें पैसे के प्रति उसका लालच है तो वो कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं प्रेम कर सकते? हालेलुया। आगे हम सीखेंगे। अपनी आंखें बंद करें और वचनों को अपने दिल से लगाएं और आप ऐसा दिखाएं कि प्रभु वास्तव में तेरा वचन मेरे लिए बहुत जरूरी है। और जोर से मेरे साथ बोलेंगे आप प्लीज कि परमेश्वर तेरा वचन, जोर से बोलेंगे परमेश्वर पिता, तेरा सारा वचन जीवित है और सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा एक एक वचन पूरा होता है, तेरा वचन कभी ना टलेगा। मुझे तेरे वचन पर निर्भर कर, मुझे तेरे वचन में चला, मेरा विश्वास तेरे वचनों पर हो, मेरा भरोसा तेरे वचनों पर हो, क्योंकि तेरा वचन मेरे लिए दीपक और रोशनी है मेरे प्रभु। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है प्रभु। आज जितना तेरा वचन तेरी आत्मा के द्वारा मैं सुनूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे और मैं तेरे वचनों में बना रहूं और तेरे वचनों के अनुसार चलूं, और ये वचन शैतान चुराना ना पाए। अभी यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आप सबने सुना कि बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बोलो सारा वचन, बोलो नया नियम, पुराना नियम, सारा वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। पर लिखा किस लिए बताइए? बोलो 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 बोलो। हमारे लिए तो है भाई, वचन तो मनुष्य के लिए है, पर पूरी बात बोलो ना भाई, मैं कैसे रटवाऊं आपको? वचन किस लिए? कई बार मैंने बताया, सिखाया भी लास्ट टाइम। धार्मिकता के लिए और विश्वास के लिए और पवित्रताई के लिए और बुद्धि के लिए और परमेश्वर का वचन हमारे को सिद्ध करने के लिए कि हम परफेक्ट हो। वचन सुनने से पूरा नहीं होगा। मैंने सुन लिया, यही छोड़कर घर चला गया, वचन को मैंने साथ नहीं लिया, उस पर कार्य नहीं किया, तो वचन पूरा होने वाला नहीं है। यीशु मसीह के लिए वचन था, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी। नबियों ने कहा था एक आएगा कुंवारी से जन्मेगा। क्या यीशु मसीह पुरुष से जन्मा? नहीं। किससे जन्मा? बोलो। वचन पूरा हुआ। बाइबल में लिखा ऐसे करके ये वचन पूरा हुआ, ऐसे करके ये वचन पूरा हुआ, ऐसे करके ये वचन पूरा हुआ। यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे, कहने का मतलब अगर हम उसे मानेंगे नहीं तो वचन पूरा होने वाला नहीं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, उसके बाद हम आज की मेन टीचिंग पर हम आएंगे। प्रभु यीशु ने हर वो वचन पूरा किया। मैथ्यू चैप्टर 2 और लिखा है यीशु मसीह के मरियम के पास मिस्र में आए और क्या लिखा? देखिए वचन 2 का 19 से पढ़िए।
हेरोदोस के मरने के बाद, हाँ ध्यान से सुनिए, हेरोदोस के मरने, हेलो हालेलुया, सब लोग वचन सुनने के लिए तैयार है ना, रेडी है ना? हाँ, वचन में ध्यान देना प्लीज। एक भी वचन अगर आपने मिस कर दिया, याद रखना आपने अपनी बरकत को मिस कर दिया, आपने अपनी आशीष को मिस कर दिया। जोर से पढ़ते रहिए। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को। देखिए यहाँ लिखा है जब यीशु मसीह पैदा हुए वो मिस्र चले गए, क्योंकि वहां पर जो था, वहां पर जहाँ पे पैदा हुए बैतुलहम में, वहां पे मारने के लिए उन्हें योजना थी। प्रभु ने मिस्र भेज दिया। मैं आपको स्टोरी में लेके जाता हूँ। फिर बाद में प्रभु ने उन्हें बुलाया वहां से। क्या वो मर गया है जो तुझे मारने वाला, वो दूत गया क्या? अब यूसुफ को बोला अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को लेकर चल दोबारा वहां चल, पर वो वहां ना जाके गलील में चले गए। ठीक है, देखिए पढ़िए, चला गया, आगे पढ़िए। क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वो मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया। परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह पर यहूदियों पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर सपने में परमेश्वर ने चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। ताकि वो वचन पूरा हो। नासरत में रहने का भी एक वचन था। नासरत में इसलिए रहने गया ताकि वचन पूरा हो। वो रहने भी ऐसी जगह गया ताकि यहाँ भी कोई वचन है, मेरे रहने से यहाँ वो वचन पूरा होगा। अगर मैं कहीं और रहूंगा तो वचन पूरा नहीं होगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा, वचन जब आप करोगे, अगर वो वहां नहीं रहता तो क्या वो वचन पूरा होता? नहीं। मैंने कहा आपने सुना नहीं। क्या जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह जन्म के बाद अगर वहां नहीं आते तो क्या वचन पूरा होता? नहीं। लिखा है वो पैदा हुआ, वहां गया, यहाँ गया, मिस्र में गया, फिर वहां से बुलाया गया और फिर उसके बाद वो गलील में गया। और क्या लिखा है कि ये इसलिए हुआ ताकि वचन क्या हो जाए? पूरा। वर्ड क्या हो जाए? पूरा। वचन क्या हो जाए? पूरा। वो रहने गया ताकि वो वचन पूरा हो जाए। देखिए जब वचन सुन लिया, सुनने के बाद आपने नहीं किया, वो वचन पूरा नहीं हुआ। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर का एक एक वचन पूरा हो, क्योंकि ये किसका वचन है? परमेश्वर। और आकाश और पृथ्वी पर वचन बिना पूरे कभी भी नहीं। यीशु मसीह क्यों मरे? यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले से प्रोफेसी हुई थी कुंवारी गर्भवती होगी, तो कुंवारी से आए ना, या किसी पुरुष से पैदा हुए? ये क्या था? ये वचन था। और यीशु कुंवारी से आया और वचन क्या हो गया? पूरा हो गया। अब देखिए फिर यीशु मसीह क्या हुआ? बड़े हुए, क्या हुआ? मारे गए। क्या लिखा था? हमारे लिए बालक उत्पन्न होगा, दिया जाएगा, और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। ये वचन है यशायाह नबी किताब में। जब यीशु मरे तो क्या पूरा हो गया? किसका वचन? परमेश्वर। कैसे पूरा हुआ? अगर वो मरते ही नहीं, अपना प्राण नहीं देते, अपना लहू नहीं बहाते, तो क्या वचन पूरा होता? नहीं। मरे भी तो क्या करा उन्होंने? वचन को पूरा किया। फिर जी उठे, क्या हुआ बताइए? उसने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। क्या पूरा हुआ? अगर वो जी नहीं उठता तो क्या वचन पूरा होता? नो। मैंने कहा कि चर्च सुन तो लेता है, कलीसिया सुन तो लेती है, लोग वचन सुन तो लेते हैं, मानते नहीं है, तो वो वचन उनके जीवन में पूरा नहीं होता। जब वचन पूरा नहीं होता तब शैतान अपनी प्लानिंग को पूरा करता है, क्योंकि वचन के विरोध में शैतान कुछ कर नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, वचन के विरोध में शैतान कुछ नहीं कर सकता, उसे टाल नहीं सकता। उसकी पावर है ही नहीं कि वो वचन परमेश्वर का जो लिखा हुआ है, या जो तुम फॉलो कर रहे हो, या जो तुम्हें कहा गया, अगर तुम मान रहे हो, तो शैतान की औकात नहीं है कि वो वचन को अधूरा होने दे या वचन को टाल दे, क्योंकि वो स्वर्गदूत था। इससे पहले कि वो शैतान था, वो स्वर्ग में रहा है, उसे पता है परमेश्वर ने जो कहा है वो हमेशा अटल है, वो पूरा भी होता। वो नहीं टाल सकता। अगर वो टाल सकता तो जब यीशु की परीक्षा हुई, उसने कहा पत्थर को रोटी बना दे। प्रभु ने क्या वचन लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, किससे जिएगा? शैतान ने बाद में जवाब दिया, कुछ बोला रोटी के ऊपर में बात की? क्योंकि अब क्या होगा भाई, ये तो वचन लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, अब रोटी की जरूरत नहीं है। उसने उसके बाद रोटी में विषय में बात ही नहीं करी, या दोबारा बोला नहीं अभी भी चल उठा, बोला नहीं।
क्योंकि उसको उसके सामने प्रभु ने क्या बोला, वचन में लिखा है रोटी नहीं वचन से जिएगा। दूसरी मंदिर में ले गया, नीचे गिरा दे बचाएंगे लिखा है, उसने दूसरी बार में वचन बताया पर आधा बचाया। फिर प्रभु ने अच्छा तू ज्यादा ही बाइबल पढ़ा लिखा बन रहा है, चल मैं तुझे दूसरा वचन बताता हूँ, ये भी लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। उसके बाद क्या उसने परीक्षा ली? फिर दोबारा मंदिर में खड़ा करा? नहीं। वचन का सामना शैतान कर नहीं सकता। इसीलिए वचन को बाइबल में हमारे आत्मा की तलवार कहा गया है। और आप अगर किसी युद्ध में हैं, आप खाली हाथ लड़ने जा, आपको क्या चाहिए? अगर एक योद्धा युद्ध करता है और वो विजयी होता है तो वो हाथों से लड़के नहीं, वो हथियारों से, तलवारों से लड़के योद्धा जीतता है। कोई भी योद्धा लगा लो बिना हथियारों के जीतेगा नहीं। बाइबल इसलिए हमें कहती है हम एक फाइट में है, हम एक बैटल में है, एक युद्ध में है। वो कौन सा युद्ध है? शारीरिक, पड़ोसी को मारना, यही है ना युद्ध, यही है। बॉस से लड़ना, मालिक से लड़ना, पास्टर से लड़ना, ये युद्ध है। हेलो, युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध। बोलो आत्मिक युद्ध। हम एक ऐसी लड़ाई में है जो आत्मिक युद्ध है। अब ये आत्मिक युद्ध लड़ेंगे कैसे? शारीरिक हथियारों से। अगर आत्मा से लड़ाई चल रही है, आत्मिक युद्ध है, तो लड़ाई के हथियार क्या होने चाहिए? आत्मिक हथियार। परमेश्वर का वचन हमारी तलवार है। ये पूरा तभी होगा चर्च जब आप इसको सुनकर मानोगे। अगर आपने सुन लिया, कोई भी वचन आपने सुन लिया और आपने उसे नहीं माना, वचन आप पूरा नहीं कर रहे या वचन आपने पूरा नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि अभी तक आप सेफ नहीं हो, अभी तक आप परमेश्वर की नजर में। देखिए यीशु मसीह के बारे में लिखा, यहाँ क्या लिखा? वचन ऐसा करके क्या हुआ? वचन पूरा हुआ। हालेलुया। इसी का पढ़िए। ये वचन क्या हुआ? देखिए एक वचन था परमेश्वर का, जंगल में ऐसा ऐसे करके पुकारने वाला है। यहां लिखा है 3:3 में लिखा है, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई थी। अरे अब जो ये वचन है वही हो रहा है जो प्रभु के दास ने यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था, और वही वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। जब भी आप वचन को सुनो और आप उसको मानोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपने क्या पूरा किया? परमेश्वर का वचन। मैं बार बार कहता, बपतिस्मा आपने क्या किया? उसके वचन को पूरा। अगर आप प्रभु बोझ ले रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसके वचन को पूरा कर। अगर आप कलीसिया में आ रहे हो तो आप क्या करते हो? उसके वचन को, क्योंकि उसने कहा है हमें संगति करनी है। जो वचन आप पूरा करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते, तो आप ब्लेस होते रहोगे, आगे बढ़ोगे। कोई आपको पीछे खींच हो सकता है, कुछ समय आपको लगे काम नहीं हो रहा, कार्य नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर आप एक दिन आवेगा, आपको दिखेगा कि मैं वहां नहीं हूं जहां था, मैं तो यहाँ आ चुका हूँ। आपको पता भी नहीं लगेगा आपका। आप कभी किसी पेड़ को बढ़ता देखते हो? पर आप पेड़ को देखते हो ना, बढ़ रहा है वो, पर कभी आप ऐसे देखते हो आज 1 इंच बढ़ा, 2 इंच बढ़ा, चाहे ऐसे होता है कभी, लेकिन वो एक दिन बड़ा हो जाता। हाँ, ये पेड़ ना हमारे सामने इतना था, देखो इतना हो गया। परमेश्वर बढ़ा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप बढ़ रहे हो। कब? जब आप वचन को मान रहे हो, वचन को तोड़ रहे हो। संगति के दिन आप संगति नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है? अरे संडे ही तो है, रिश्तेदारों में चले जाएं और फिर पादरी साहब को चूना लगा देंगे। चूना क्या लगाएंगे? पास्टर जी बड़ी मजबूरी हो गई थी। अरे आप किसको चूना लगा रहे हो? होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को नहीं पता? वास्तव में अगर जिस दिन संडे आपकी मजबूरी होगी, एक संडे अमित नहीं आए, क्या परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये जानबूझ के गांव में रुके से पता था संडे है? मुझे नहीं बोला प्रभु ने, क्योंकि जब वो गए उन्हें पता भी नहीं था कि मैं संडे वहां रुकूं। अगर पता होगा तो प्रभु जानता है, उसका हिसाब प्रभु करेगा। लेकिन मुझे नहीं कहा, मैंने बोला भी नहीं कि तुम संडे क्यों नहीं आए।
हालेलुया। लेकिन अगर हम यहाँ से प्लान बना के गए होते कि मैं अच्छा ये छुट्टी संडे भी वहीं रहूंगा और फिर पास्टर जी को आके क्या लगा दूंगा, चूना लगाऊंगा कि पास्टर जी मैं बड़ा मजबूर, मैं बड़ा परेशान, मैं संडे वहां पर, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी कल परसों प्रभु की दासी मुझे कुछ बात हमें चली, तो प्रभु की दासी के मुंह से ऐसा निकल गया, वो कह रही थी कि तुम्हारे अपने रूल हैं, अपने नियम हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने बोला नहीं, मेरे रूल नहीं चल सकते कलीसिया में, क्योंकि रूल तो खुदावंद यीशु मसीह के हैं, मैं तो सिर्फ नौकर हूं। क्या कोई भी वर्कर कंपनी में या अपने ऑफिस में अपने रूल चला सकता है? नहीं, हेलो, नहीं चला सकता। अगर वो वहां सर्वेंट है, सर्वेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? नौकर। हाँ, नौकर है, कार्य कर रहा है, तो क्या मालिक की कंपनी में अपने रूल चला सकता है? क्या वो ये नियम बना सकता है? मालिक का रूल है सुबह 7 बजे आना, क्या वो नौकर अपने रूल से 12 बजे आ सबको बुला सकता है? नहीं। तो नियम किसके चल रहे हैं फिर मिनिस्ट्री में? चर्च किसका है? कलीसिया किसकी है? दुल्हन किसकी है? बताइए, यीशुआ की। तो फिर मेरे नियम कैसे चल सकते हैं भाई? यदि तो मेरी, देखिए मैं अपनी पत्नी पे अपने नियम चला सकता हूं, दूसरे की पत्नी पर नहीं चला सकता। मैं अपनी पत्नी को सुबह उठ के कहता हूं नाश्ता बना, मैं जा रहा हूं, दूसरे की पत्नी को कहता आज तू नाश्ता बना, मैं ड्यूटी जा रहा हूं। उनके की कहां है भैया, दिखाइए जरा, ऐसे बेटा। लेकिन मैं अपनी पत्नी पर रोक दिखा सकता हूं। ये जो दुल्हन है ये मेरी नहीं है, वचन में लिखा है कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, यीशु की पत्नी है, मैं कैसे नियम चला लूंगा अपने? वो मुझे उठा के पल भर में बाहर फेंक देगा, कर नहीं देगा, इज्जत के साथ फेंकेगा, चल बाहर चल, दूसरा पादरी आ रहा है। ये खुदा की, परमेश्वर पिता की, जीसस क्राइस्ट की दुल्हन है, या नियम प्रभु के चलेंगे। संडे आना प्रभु के नियम है, बोना प्रभु की इच्छा है, वर्ड सुनना पूरा करना प्रभु की मर्जी है। हम अपनी मर्जी से करेंगे वो चर्च फल नहीं सकता। 2 दिन तो शायद 50 लोग बैठे भी हों, फिर कुछ महीने बाद वो खाली पड़ा मिलेगा, क्योंकि वहां चर्च में नियम परमेश्वर के चल ही नहीं रहे, वो बढ़ने वाला नहीं है। मैं खुद बोला अगर मेरे नियम यहाँ चल रहे हैं तो ये कलीसिया बढ़ने वाली नहीं है। भूल जाओ फिर जो मैं दर्शन बड़ी बड़ी बातें बोलता हूँ, लेकिन अगर यीशु की दुल्हन है, प्रभु के नियम है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है, तो आप कितने भी नेगेटिव बातें कर लो, कितना भी बोल लो कि तुम अपने रूल बनाते, पादरी तू अपने रूल चलाता है, अरे तेरी खुद की नियम चल रहे हैं, तेने खुद की अपने डायरी बना रखी है, तूने एक लॉ बनाई है, तू अपने आप को भीमराव अम्बेडकर करी है ना, समझ रहा है, तूने अपनी लॉ चलाई है। आप कितना भी बोल लो प्रभु बढ़ाएगा, क्योंकि वास्तव में प्रभु के नियम है, संगति प्रभु की इच्छा है। और कोई संगति तोड़ रहा है या संगति के विरुद्ध में है, संगति नहीं कर रहा है, तो वो प्रभु की उससे हिसाब लेगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसा करके उसने क्या किया, ऐसा करके क्या हुआ, वो वहां गया और ऐसा करके क्या हुआ, वचन पूरा, वचन क्या हो गया पूरा। मुझे बताइए क्यों रहने गया यीशु मसीह वहां पर? वचन को पूरा करने के लिए। 4 मत्ती 4 अध्याय उसका 12-13 पढ़िए जरा, और 14 भी पढ़ दीजिए। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया। ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं, प्रभु यहाँ है, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, किसके नियम चलते कलीसिया में, और ऐसे ही होता रहे यीशु मसीह के नाम में। आगे पढ़िए, सब जगह ध्यान से पढ़िए, जोर से। और वे नासरत को छोड़कर, जब ये सुना गया तो अब उसने नासरत को छोड़ दिया, कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अब देखिए उस जगह को भी छोड़ा, अब किसी दूसरी जगह चला गया, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। क्या पूरा हो? परमेश्वर का वचन पूरा हो। यहां भी क्या लिखा है, उसने ये फिर ऐसे इसलिए किया, यीशुआ ने, जीसस क्राइस्ट ने ये इसलिए किया ताकि वचन पूरा हो। मुझे बताइए, हम प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, प्रभु हमारा वचन पूरा कर रहा है, और हम वचनों को तोड़ के कैसे ब्लेस हो जाएंगे, वचनों को छोड़ के कैसे ब्लेस हो जाएंगे, वचनों को ना मान के कैसे ब्लेस हो जाएंगे, जब हमारा कर्ता, हमारा आदर्श, बाइबल यीशु को हमारा आदर्श कहती है। क्या कहती है? आदर्श। आदर्श को हम क्या बोलेंगे? आइडल, या कह लीजिए हमारा एग्जाम्पल, वो हमारा उदाहरण है, हमारे लिए उदाहरण है। हमारे आइडल को हम फॉलो कर नहीं रहे, तो क्या हम इंडियन आइडल बन जाएंगे? क्या मसीह में हम चल पाएंगे? अरे नहीं चल पाएंगे भाई।
ढोंग होना, ढोंगी का एक टाइटल लग जाएगा आपको। ढोंगी, संगीति नहीं करता, ढोंगी। प्रेयर लाइफ नहीं है, प्रार्थना में नहीं बैठ रहा, ढोंगी। इसकी लाइफ बोने की नहीं है, ढोंगी। मसीह का टैग आप लगाए जरूर, पर जो वर्ड मसीह का यूं हटाएंगे पीछे लिखा होगा ढोंगी। क्या होगा? ढोंगी। यहां लिखा है, फिर वो दूसरी जगह गया ताकि परमेश्वर का वचन पूरा। अरे हमें प्रभु चाहता है कि वचन को पूरा करें। अगर जब वचन पूरा होता है ना, तभी हमारी जिंदगी में से जो अधूरापन होता है, आशीषें अधूरी होती हैं, चंगाई अधूरी होती है, छुटकारा अधूरा होता है, वो अधूरा चला जाता है क्योंकि वचन पूरा होता है। मैं आपका आमीन अभी वैसे ही लगा, मुझे वाला नहीं लगा, विश्वास वाला। आमीन। वो भाग गया गेट से। हालेलुया। जब हम वचन को पूरा करेंगे, चर्च कोई भी शैतान आपको रोकने वाला नहीं है। जो योजना प्रभु ने बनाई है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी के लिए, तुम वचन को पूरा करते रहो। कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा उसको रोक नहीं सकती। वो योजना जो प्रभु ने बनाई है, वो ग्रेट प्लानिंग जो बनाई है, वो पूरी होके रहेगी। आमीन। उससे शैतान नहीं रोक सकता फिर। हालेलुया। यीशु ने अपनी जान दी, क्या करा? वचन पूरा किया। आज उसके लहू से हम छिपा पा रहे कि नहीं पा रहे? आज हम चंगे हैं कि नहीं? आज स्वर्ग जा रहे कि नहीं जा रहे? आज हेवन के वारिस है कि नहीं है? उसने वचन पूरा किया, जान दी, हम स्वर्ग के वारिस बन गए। अगर हम वचन पूरा करेंगे तो हम किस किस चीज के ना वारिस बन जाएंगे? क्यों ना आशीषित होंगे? मैंने क्या बोला? मैं नहीं बोलूंगा। अगर देखिए वचन में ना लिखा हो कि तुम संगति करो, तो मैं कहूंगा भाई घर पे बैठा रहो, हम मिलने आ जाया करेंगे आपसे, यही तो कहूंगा। फिर तो मैं जबरदस्ती अपनी मर्जी से बुला रहा हूँ चर्च तुम्हें। फिर तो मैं अपनी पैंट कमीज या टाई दिखाने के लिए बुला रहा हूँ, टाई जैसे लगाई नहीं मैंने अभी। फिर तो मैं अपनी शेखी दिखा रहा हूँ, तुम्हें संडे बुला रहा हूँ। तो अरे वचन में लिखा है संगति, वचन में लिखा है बोना। वचन में अगर बोना नहीं लिखा, मैं जबरदस्ती, फिर तो मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, मैं कमाने वाला हूँ। मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन खुदा का वचन सिखाता है, परमेश्वर पिता का, कि जो बोएगा वो काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप पूरा करते हैं, यही शैतान को जलन है। और जब उस वचन को छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते हैं, बस वो बन जाता है आपका गुरु, और आपको क्या बनाता है? अपना चेला। कोई कहावत है ना, अंधा गुरु अंधा चेला, फिर वो क्या? आग में ठम्मल ठेला, ऐसी कुछ है, ऐसी कुछ है ना। मतलब आग में अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों आग में ठल्लम ठेला, मतलब दोनों आग में जा रहे हैं। गुरु भी अंधा। अरे शैतान तुम्हारा गुरु क्यों भाई? गुरु तो आपका प्रभु यीशु है, शिक्षा वो दे रहा है, उसका आत्मा, होली स्पिरिट हमारा टीचर है, जीसस क्राइस्ट हमारा अगुवा है, यीशु मसाया हमारा अगुवा है। अगर हमारा अगुवा वो है, उसको फॉलो। उसने क्या वर्ड फॉलो नहीं करा? क्या यीशु ने वचन पूरा? बाइबल में लिखा, जो मेरे इस वचन को छोटे से छोटे में से किसी को तोड़ता है और वैसे मनुष्य को सिखाता है, तो उसका वो भी मेरे स्वर्ग के राज में छोटा कहलाया जाएगा। वो तो खुद कह रहा है कि वचन को पूरा करना सिखाओ। क्या करना सिखाओ? ऐसा पढ़ाई वाला वचन, कि जो मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचन को, क्या है प्रभु की आज्ञा? हमें प्रेम करना है आपस में। क्या है? नफरत करनी है? अब प्रेम करना है। जो जो प्रभु की आज्ञा है, क्या है? प्रार्थना करनी, उपवास में रहना, संगति में रहना, जहां तक हो सके भलाई करनी है। भलाई देखिए दो तरह की होती है। एक तो भलाई होती है इसने मेरा भला करा, मैं इसका भला कर रहा हूं। एक भलाई होती है कि मैं निस्वार्थ भला कर रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे से किसी को बेनिफिट हो रहा है भाई। मैं प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं। एक व्यक्ति हमारे पास आते हैं कई बार खाना मांगने। कल आया, सब्जी थी नहीं, जो कल की सब्जी थी हमने वही खाई गरम करके। रोटी फ्रेश बनाई हुई थी प्रभु के दासी ने, ताजी थी। तो आया, वो किसी और से मांग रहा था, हमसे नहीं मांग रहा था चार वो रोटी। प्रभु दासी ने बोला हमारे पास है ताजी रोटी। मैंने हाँ है, तो ठीक है। मैंने दरवाजा खोला, मैंने भैया हमारे पास है रोटी। सुनिए सुनिए सुनिए, रोटी दे दी। थोड़ी देर बाद आया, 10 रुपए दे दो। मैंने भैया मैं नहीं दूंगा, क्योंकि खाना खाने के बाद वो चेनी खेनी भी खाते हैं, खाता है वो, दारू पीता है। दारू तो पी रखी थी, पर खाना खाने के बाद इसकी उबड़क थी। वो होती है जो नशा करता है, उसको पता है। आत्मा ने मुझे अगवाई की, मैंने बोला मैं पैसे नहीं दे सकता। मैंने भाई मेरे पे नहीं है,
क्योंकि मेरे पास गलत कामों के लिए मुझे बाहर भी कोई मिलता है, मुझे लगता है हाथ पैर कटे हुए हैं, अंधा है, लुंगला लंगड़ा है, जो पूरा साबुत बैठा दे दे भैया। मैंने भाई तू पूरा बैठा यार, जा काम कर, मैं तो तुझे बिगाड़ रहा हूं, तू क्या करेगा? तू लेगा और बाहर जाके क्या करेगा? और जिसके दोनों टांगे नहीं, हाथ नहीं, अंधा है, मैं उसको फिर भी पैसे नहीं देता, कोशिश ये करता हूं कि मैं उसको कुछ खाने के लिए दे दूं, क्योंकि मैं पाप कर नहीं सकता। हालेलुया। हम भलाई करने के लिए प्रभु ने, तुम्हारे भले काम दुनिया के सामने क्या दिखने चाहिए। मैंने भलाई की अपने मसीह भाई के साथ, मैंने भलाई की अपने पास्टर के साथ, मैंने भलाई की अपने लोगों के साथ। हमें भलाई करनी है। दुनिया हमें नफरत से देखेगी, ये उनका नेचर है। हमें प्रेम से देखना, ये हमारे प्रभु का नेचर है। आमीन। और ऐसा प्रभु बनाए हमें, जब हम वचन को, वर्ड को फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे, आई एम श्योर कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और अच्छे कार्य करेगा। हमारे लिए अच्छी योजना है प्रभु की पूरी होती चली जाएगी। हर प्लानिंग प्रभु की हमारे लिए बेस्ट ग्रेट है। प्लानिंग तब पूरी होती है जब उसके वर्ड को पूरा। भलाई तो करो पर दोनों आंखें खोल के करो। ऐसा ना हो भलाई कर रहे हो, बाद में पता लग रहा है वो भलाई कुछ और ही है। कहने का मतलब, एक बार मैंने ऐसी भलाई कर दी, पैसे दे दिए मोटे, बाद में गया तो बियर के ठेके पे गया, उसने बियर ली और बैठ के पारी में, मैंने बोला ये भलाई दोबारा। कल को खुदा परमेश्वर पिता मुझसे हिसाब लेगा, तूने ही पीने में मदद करी थी इसकी। भाई तुझे खाना रोटी खानी है, मैं दूंगा, पर मैं तुझे वो नहीं दूंगा जो तू चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो तो मेरा प्रभु भी नहीं चाहता कि मैं तुझे दूं। यहां भी लिखा है कि उसने वर्ड को पूरा किया। भाई वर्ड को क्यों नहीं पूरा करोगे आप लोग? वर्ड को क्यों नहीं? आपका दुश्मन, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी योजना नहीं है, मेरी प्लानिंग नहीं है, मेरा बैंक नहीं है, मैं अभी भी राइट नाउ मैं अपना अकाउंट आपको दिखा दूंगा। अब भी राइट नाउ अगर उसमें 1 रुपया हो तो मैं गुनहगार हूं। मुझे कुछ नहीं है इस संसार की चीजों से लेना देना। खुदा जो दे रहा है अच्छी बात है, वो मुझे एरोप्लेन देगा, गुड, मुझे एयरपोर्ट देगा, गुड, मुझे फ्लैट देगा, गुड, पर मुझे मेरा मन उसमें नहीं है। लेकिन कोई भी जो खुदा देगा हमें चाहिए। मैं कभी इंकार नहीं करता। कहते जिस चीज का हम इंकार करते हैं फिर वो हमें मिलती भी नहीं है, क्योंकि हमारी बात ना की ना और हाँ की हाँ होनी चाहिए। उससे अधिक लिखा बाइबल जो होता है वो पाप है। फिर प्रभु मुझे सब कुछ दे, मैं सब कुछ चाहता हूं, प्रभु की इच्छा है मुझे दे। हालेलुया। आप वर्ड को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, क्योंकि आप वर्ड का आदर करेंगे, आपको परमेश्वर आदर बढ़ाएगा। मैं रियल बता रहा हूं, ये पक्की बात कह रहा हूं मैं आपको। आप वर्ड को पूरा नहीं करेंगे, आप भूल जाइए। आपने वचन को छोड़ रखा है, आप भूल जाइए। कराते रहिए ले हैंड, कराते रहिए ले हैंड, कराते रहिए अनॉइंटिंग ऑयल, कराते रहिए। अरे वर्ड कहता है बपतिस्मा लो, पापों का अंगीकार करो, प्रभु की मेज में बैठो। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आप वर्ड को पूरा करना नहीं चाहते। वर्ड कहता वो आप नहीं बोल रहे हैं, आप वर्ड को पूरा करना नहीं चाहते। वर्ड कहता संगति करो, संगति नहीं कर रहे हैं, आप वचन को पूरा करना नहीं चाहते हैं। वर्ड परमेश्वर का कहता तुम मेरे गवाह हो, गवाही दो, गवाही नहीं दे रहे, वचन को पूरा नहीं कर रहे, आप आशीषित कैसे होंगे? प्रभु की इच्छा है ये कि जाओ तुम जगत में मेरी गवाही दो। तुम मेरे क्या हो? मेरे क्या हो? गवाह हो। ये लिखा कि तुम मुझसे मांगने वाले हो, बस आओ और मांग के चले जाओ। ऐसा लिखा क्या? ऐसा है, मेरे क्या हो? गवाह हो। वर्ड को पूरा करके एक बार कभी वर्ड को पूरा करके देखो, आप देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। आदम हमारे परमेश्वर का वचन तोड़ा, सारी जिंदगी के लिए अदन के बाग से निकाल दी गए। क्या जब तक वो परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे थे क्या वो निकाले गए थे? आप क्या सोचते? आज आदम बनाया, कल हवा बनाए, उसके बाद उन्हें निकाल दिया तीसरे दिन। ये तो तीसरा अध्याय है भाई, उसके बीच में हजारों साल का हुआ है, उसके बीच में टाइम है। मतलब कुछ वो रहे आदम के बाद में, ऐसा नहीं है आज वाटिका बनी कल हवा बनाई, परसों सांप ने भगाया, तीसरे अध्याय में बाहर कर दिया उन्हें। नो, बहुत साल रहे वो अदन की वाटिका में, बहुत टाइम तक रहे। जब तक वो वर्ड को पकड़े रहे, जब तक उन्होंने यहोवा का वचन को थामे रखा, जब तक पेड़ का फल नहीं खाया, तब तक कहां रहे वो? अदन के बाग में। स्वर्गीय था वो, स्वर्गीय स्थान एक तरह से कह लीजिए। इतना अच्छा था उस गार्डन, इतना अच्छा था आदम और हवा के लिए बनाया हुआ, हर चीज थी। जब तक वर्ड को आदम ने पकड़े रखा, हवा ने पकड़े रखा कि हम इस वचन को पकड़े रहेंगे, हम उस पेड़ का फल नहीं खाएंगे, तब तक वो वर्ड उस वाटिका में रहे, आशीषित रहे, ब्लेस्ड रहे, पाप से दूर थे। लेकिन जैसे ही वर्ड को छोड़ दिया, जैसे ही वचन को तोड़ दिया, जैसे वचन को छोड़ दिया, क्या हो गया?
सारी आशीषों से बाहर हो। वचन को पकड़ लो, थामे रखो। मुझे पहली बार पता लगा, मुझे आपको तो मैं कितनी टीचिंग दे देता हूँ बपतिस्मा की, मेरे समय में तो कोई टीचर नहीं थे। मुझे सिर्फ ये था कि भाई बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा जो विश्वास, मुझे विश्वास तो हो ही गया था, विश्वास तो मुझे हो गया था परमेश्वर यही है। पर अब क्या, अब प्रभु की आज्ञा जो विश्वास करे क्या करे, वहां ये तो नहीं लिखा विश्वास करे, कुछ 20 साल चले, फिर मरने से जस्ट 3 दिन पहले पादरी साहब को बुलाए, क्या मेरे जाने का टाइम हो गया, हम पादरी साहब मुझे बपतिस्मा दो। ऐसा लिखा क्या? लिखा विश्वास कर और बपतिस्मा। मैं कहता हूँ बपतिस्मा तब तक मत लीजिए आपको विश्वास ही नहीं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो बात अलग है, कल यीशु आ जाए, फिर परसों मुझे ये मत बोलना हम नरक कर, बोलूंगा भैया आपको विश्वास नहीं था। उसके आने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, कोई धोखे में मत रहना, कोई आपको बोले और अभी तो करोड़ों साल बाद आएगा, ठीक है, फिर करोड़ों साल तक बपतिस्मा मत लीजिए, कब मर्जी आ सकता है। उसका कहना चोर जैसे चोरी का समय आता है ना, पता नहीं लगता, मेरा आना भी मेरा कोई पता नहीं है, कब मर्जी आ जाओ, रेडी रहना है, दुल्हन की तरह मशाले जलती रहे, रेडी आपको रहना है, वो तो कब मर्जी आ जाएगा। जब दूल्हा आ रहा होता है, दुल्हन घर में बैठी होती है, नहीं जी मैं नहीं पहनी लहंगा चुन्नी, मैं नहीं जा रही पार्लर। अरे दुल्हन पहले से, कितने दिन पहले से तैयारी करती है, उसी दिन मेहंदी उसी दिन लगा लेती है, सब चीज एक ही दिन में, कपड़े भी उसी दिन, आज मेरी शादी है, चलो इस दिन कपड़ा लेने चलते हैं, ऐसा होता है क्या? बोलो नहीं। अरे जो कोई दुल्हन बनी है तुमने से कोई, जो बनने वाले उनके लिए भी बोल रहा हूं मैं, पहले से तैयारी होती है, पहले से तैयारी होती है। और एक दिन ऐसा आता है, दूल्हा आता है दुल्हन को, आप उसी दिन तैयारी करोगे। वर्ड को पकड़ो, वचन को पकड़े रहो, पूरा करो वचन को, मुझे वचन पूरा करना है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरे प्रभु का वचन है, मैं प्रभु की शक्ति में, मेरे प्रभु का वचन है, मैं गवाही देता हूं ये मेरे प्रभु का वचन है, ये तो मेरी गवाही दो। जब जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे, शैतान की ना औकात है ना इतनी हैसियत है कि वो हमें हिला दे। आमीन। इतनी वो कोई तुर्रम खान नहीं है, वो कोई बड़ा वो नहीं है कि वो हमें जब मर्जी गिरा उठाए पटक दिया, ये पटक दिया, वो ना। जब तक हम परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, हम पूरा करते रहेंगे, प्रभु में चलते रहेंगे, वचन को पकड़े रहेंगे, बस दैट्स इट, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। एक वचन में चाहता हूं, भजन संहिता मेरे साथ निकालिए, 38 निकालिए, जोर से मेरे साथ आप पढ़ेंगे जोर से और इसे समझिए। सैम भजन संहिता 138 138 पेज नंबर 757। भजन संहिता का 1 पढ़िए और 2 पढ़िए। ध्यान से सुनिए, जरा देखे ध्यान से सुनना है वचन को, क्योंकि सुनने से क्या आता है, विश्वास के बाद आप क्या करते हो, फिर उस वचन को पूरा। जब तक विश्वास नहीं आएगा आप बपतिस्मा भी, क्योंकि विश्वास आ गया, मैंने कहा मुझे विश्वास आया, मेरे को महीना भर भी नहीं हुआ होगा प्रभु में आए हुए, मैंने बपतिस्मा ले लिया था क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था और ये पता लग गया था कि प्रभु के अलावा, मैंने क्या बोला, मुझे पहली बार वचन पता लगा, ना उससे पहले कोई परमेश्वर हुआ, ना उसके बाद में कोई हालेलुया। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को जोर से बोला, क्योंकि जोर से बोला, क्योंकि फिर से बोला, क्योंकि तूने अपने वचन को पढ़ी, क्या लिखा है, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने खुद अपने वचन को अपने नाम से भी ऊपर महत्व, अधिक आदर दिया है। परमेश्वर खुद अपने वचन का आदर। समझ आ रही है मेरे हिंदी प्रचार? लिखा तूने खुद, प्रभु तू अपने वचन का अपने नाम से भी ज्यादा आदर। प्रभु तो वचन का आदर करता है,
लेकिन हम उसकी संतान होने के बाद क्या वचन का आदर कर रहे हैं? वचन क्या कहता है कि हमें अन्य जातियों के समान चाल, हमने अन्य जातियों के समान कार्य, अगर वो अंधकार की चीजें कर रहे हैं तो हमें दूर हटके खड़े होना। और हम क्या कर रहे हैं? हम वर्ड को फॉलो नहीं कर रहे। प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम प्रभु की मेज में और दुष्ट की मेज में दोनों में शामिल, तुम उनके कार्यों में प्रभु के कार्यों दोनों में शामिल। अगर आप वचन तोड़ेंगे, एक वचन है कि यदि कोई वचन तोड़ेगा तो उसे सांप डसेगा, बाइबल में। हाँ, ये वचन है, यदि कोई वचन को तोड़ेगा तो सांप उसे, ये वचन है सच में। ये अपनी याद नहीं कहा है, गुरु में डालूंगा मैं इसको। प्रभु की आज्ञा को तोड़ोगे तो सांप डसेगा, नहीं तो सांप डसने वाला नहीं। देखिए, आदि में वचन परमेश्वर के, और वचन ही उसी के द्वारा सब कुछ, वचन के द्वारा ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। पर कब मिलेगा? आपका मालिक अगर आपका शेड्यूल बनाए, मॉर्निंग में तुमने 8 बजे जाना है, 8 बजे आना है, रात को तुम्हें 8 बजे जाना है, और अगर आप उस मालिक की पूरे शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो ही तो आपको सैलरी मिलेगी ना, क्योंकि उसने कुछ कह दिया है और आप उसको फॉलो कर। सीधे शब्दों में उसने कुछ वचन बताया आपको, ये वचन है मेरे, ये आज्ञा है मेरी, और आप उसे, तभी तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। आत्मिक घर में क्या कर रहे हो आप? आत्मिक लाइफ में क्या कर रहे हो? आत्मिक बातों में क्या कर रहे हो? आत्मिक क्रिया में क्या कर रहे हो? आत्मिक माहौल में क्या कर रहे हो? ठीक है, तूने अपने वचन को, द्वारा पढ़ी, सब लोग पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक दिया है। आप महत्व देते हो? इंग्लिश में इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस है इसी। प्रभु की वचन को इम्पोर्टेंट, जब आप उसको महत्व दोगे, आदर दोगे, सीधे शब्दों में कहूं तो आदर, रिस्पेक्ट, तो आपके ड्रीम, आपका सपने, आपकी इच्छा, आपकी बातें, आपका मन में क्या है, आपके घर में क्या कटी है, क्या कमी है, परमेश्वर सब जानता है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जानता है। वो अनजान नहीं है, वो किसी गुफा में बैठा हुआ नहीं है कि हम पहले गुफा में जाएंगे, दर्शन करेंगे, गुफा के अंदर घुसड़ेंगे, फिर देखेंगे, दर्शन करके आएंगे। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। वो वहां से देख रहा है कि मेरे बच्चे मेरे वर्ड को पूरा, मेरी बेटी मेरे वर्ड को पूरा, मेरे बच्चे मेरे वचन को पूरा, मेरा भी, मेरी आज्ञा, परमेश्वर का वचन की आज्ञा क्या है, तो मेरे वचनों को मानोगे। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसको यही रोके रहे, 7 वालों को बोलिए, परमेश्वर के वचन को महत्व दे, परमेश्वर के वचन को महत्व दे, फिर से बोलिए, परमेश्वर के वचन को आदर दे, परमेश्वर तेरा निरादर होने नहीं देगा। फिर से बोलिए, परमेश्वर तेरा निरादर नहीं होने देगा। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, आदर देते हैं या सम्मान देते हैं, तो परमेश्वर हमारा निरादर होने नहीं देगा। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकालिए। और जब 15 हम पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान से पढ़ें। 7 पढ़िए, क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, तुम्हें क्या रहना है? मुझ में बने रहना। आगे, और मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरा वचन किस क्या होना चाहिए? तुम में। मैं फिर से वो शुरुआत जो मैंने की, मैं वहीं आ रहा हूँ। वचन कैसे बना रहेगा? वचन को हम पूरा कैसे? जब तक हम वचन को पूरा नहीं करेंगे, क्या हम वचन में बने हुए हैं? वचन हमें बना है? हम तो यूं ही ढोंग कर रहे हैं भाई, हम तो यूं ही लगे पड़े दुनियावी चीजों में। अगर गवर्नमेंट हमसे कोई रूल बनाए और हमसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे और हम वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना करें, तो हम रूल तोड़ेंगे, तो क्या गवर्नमेंट हमें पनिश नहीं करेगी? बोलो। अगर अभी कोई नियम आए कि सब लोग ऑफिस जाना है, सरकारी दफ्तर जाना है, सबने अपने आईडी कार्ड शो करने, ये करने, वो करने, अगर हम ना जाए आईडी कार्ड तो क्या होगा? हमारा नाम आएगा, हमारे घर आएंगे पुलिस या कोई भी, तुमने ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो करा, अपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं शो करा, ऐसे होगा ना। हम सरकार की बात मान लेते हैं,
मालिक की बातें मान लेते हैं, लेकिन आत्मा के पिता, स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पृथ्वी का राजा, उसके वर्ड को हम महत्व नहीं देते। बपतिस्मा लेना, उसके वर्ड को आदर करना है। चर्च आना, उसके वर्ड को आदर करना है। गवाही देना, उसके वर्ड का आदर करना है। पाप से दूर रहना, यानी संसार जो कर रहा है उसे मुझे नहीं करना। संसार नशा कर रहा है, मुझे नशा नहीं करना। अगर मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं उसके वर्ड को पूरा कर रहा हूं, तो मुझे बताइए, वचन पूरा करोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम मेरे वचनों में बने रहोगे। आगे क्या लिखा है? तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाए। मैंने कहा जो चाहो। क्या चाहते हो? फ्लैट चाहते हो? क्या चाहते हो? कार चाहते हो? क्या चाहते हो? बंगला चाहते हो? बिजनेस चाहते हो? क्या चाहते हो? बच्चों को कहाँ देखना चाहते हो? अमेरिका के स्कूल में, लंदन में, पेरिस में, इंटरनेशनल स्कूल में? आप कहाँ देखना चाहते हो? प्रभु कह रहा है क्या जो चाहो। यहाँ ये नहीं लिखा जो कुछ तुम स्वर्ग का चाहो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। बोलो, नहीं। जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? जो चाहो। बेस्ट लड़के, वर चाहिए, अच्छे चाहिए, आत्मिक चाहिए। मैं वर्ड को पूरा कर रही हूँ, कर रहा हूँ। प्रभु मेरी मैरिज को पूरा करेगा, आमीन। मेरी विवाह को संपन्न करेगा, आमीन। क्योंकि मैं वर्ड को पूरा कर रही हूँ। मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, नहीं बनाता गर्लफ्रेंड, मैं वर्ड को पूरा करता हूँ, क्योंकि मेरे खुदा ने पति पत्नी बनाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शैतान ने बनाया। खुदा ने जूस बनाया अंगूर का, उससे शराब शैतान ने बनवा दी। खुदा ने पत्ते बनवाए, पत्ते से बीड़ी शैतान ने बनवा दी। ऐसे होता? अगर बीड़ी बनानी होती, तंबाकू, अगर क्या नाम कहते, शराब बनानी होती, तो वो शुरू से अदन के बाग में मटके भर के बनाता, प्रोसेस सिखाता आदम को कि सुन ऐसे करके दारू बनती है, और बीड़ी ऐसे करके पत्तों को मोड़ के सुखा के बनेगी। उसने क्यों नहीं सिखाया? उसने वो सब चीजें नहीं बनाई जो हमारे शरीर को या हमारे जीवन को नाश करे। उसने वो बनाया जो हमारे लिए सही है। हालेलुया। वर्ड को फॉलो करो। मैंने देखा है कि सच में जब हम वचन को मानते हैं, मैंने खुद, मेरी पर्सनल गवाही है, जब कोई भी वचन हो, चाहे वो दशमांश का हो, दान का हो, चाहे वो संगति का हो, गवाही का हो, मैंने कई बार परमेश्वर के वचन को पूरा किया। जैसे लोगों ने मुझे चाहा कि अरे थोड़ा सा क्या करना, तुमने हाथ ही लगवा दो, सिर्फ हाथ लगा दो इन चीजों में, गलत चीजों में। मैंने नहीं सर, सॉरी, रिश्तेदार नाराज हो गया, कोई बात नहीं, इसको तो फिर मना लेंगे। उसको वो नाराज हो गया तो कहाँ अपना ठिकाना टिकाएंगे? भाई तुम नाराज हो जाओ, तुम नाराज, मुझे वर्ड को पूरा। भाई लोग, एक लेडीज की गवाही बताता हूँ। मैं एक चर्च में वर्शिप करता था, जब मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई थी, वो हमेशा एक औरत खड़ी होती थी, बुजुर्ग विधवा थी वो, और रोती थी। शुरू में उसकी हर संडे उसने खड़ा होना और रोना स्टार्ट कर देना, और एक गवाही देनी, मेरे बहू, मेरी बेटी, मेरी शादी हुई है, मेरे बहू ये हो रहा है, मेरा बेटा नाश हो रहा है, मेरा बेटा बपतिस्मा पाया हुआ बेटा नाश हो रहा है, ये हो रहा है, नशा करता, ये हो गया है, फलाना हो गया। फिर बैठ जाए, आप प्रार्थना करना उसके लिए। फिर अगले संडे सेम वही रोना, आज मेरे बेटे की लड़ाई हुई है वो। मैं कहता था प्रभु, जब मैंने सुना, मैंने बोला खुदा, मतलब ऐसा लगता है, मतलब क्या बात है, मैंने क्यों है भी आंटी परेशान होती है। मैंने ऐसे कहा, प्रभु ने मुझे एक बात बोली, पता है, ये मेरे वर्ड का भय नहीं मानती, मेरे वचन को पूरा नहीं करती, ये मेरा भय नहीं मानती, ये अंधकार का भय मानती, जा इससे बात कर। मैं गया, मैंने आंटी आप ऐसे, मैंने परमेश्वर का आत्मा, मैंने उससे बात तो नहीं करी, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला ऐसे करके ये व्यवहार, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। अगली बार मुझे चर्च में प्रचार का मौका मिला, पादरी साहब को परमेश्वर ने खड़ा करा और बोला इसको प्रचार का मौका दो। मैं खड़ा हुआ और मैंने बोला, यहोवा का जो भय मानता, उसको किसी से भय मानने की जरूरत नहीं। और ऐसा आत्मिक प्रचार किया। अगले संडे वो खड़ी हुई, इस बार वो रोई नहीं, अपनी गलती को मानने लगी। उसी समय बोला उन्होंने कि हाँ एक गलती मैं करती हूँ, कि मैं जिस जॉब में रहती हूँ मुझे उसमें कुछ करना पड़ता है, मालिक का भय है, नहीं तो मुझे नौकरी से करना क्या पड़ता है, वो सब चीजें जिन्हें हम छोड़कर आए हैं। अच्छा, तो पर आज से मैं कहती हूँ, चाहे नौकरी रहे ना रहे, पर मैं वो नहीं करूंगी। आपको पता है, जब उसने ये निर्णय लिया और मना किया, अगले संडे उसके बेटे और बहू भवन में बैठे हुए थे। हालेलुया। उसके अगले जिस दिन मैंने प्रचार किया उसके लिए, क्योंकि उसने क्या पूरा किया, अब वचन टूटा है नहीं तो शैतान कैसे लड़ेगा फिर?
क्योंकि अब तो ये वचन को पूरा, लोग लालची बन रखे हैं, मसीह लोग परमेश्वर हाय हाय हाय। अरे भाई तुम घुटने टिका लो, रो लो, वचन पूरा मत करो। जब कुछ भी जो आशीष तुम्हें 6 महीने 6 साल में मिलने वाली है ना, नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम वर्ड को पूरा। अगर हमारा परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है तो परमेश्वर की संतान को क्या करना चाहिए? चलो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। हमारा घर है, हम एक ही बाप के बेटे हैं। हमारे पिता ने एक रूल बनाया है, जो कोई आएगा घर में हाथ पैर धो के आएगा, पर उससे पहले हमारे पिताजी खुद अपने हाथ पैर धो के घर में आते हैं। वो जब भी आते हैं बाहर से क्या करते हैं, और उन्होंने घर के सबके लिए ये रूल बना दिया है कि जो कोई घर में आएगा पहले बाहर से आएगा, क्या करेगा, हाथ पैर। लेकिन पिता तो हर रोज आते हैं, हाथ पैर धो के आते हैं, लेकिन कोई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आते तो क्या करेंगे पिताजी? मार कराएंगे ना। पता नहीं घर का रूल क्या है। हमारा बाप, हमारा स्वर्गीय पिता खुद अपने वचन का क्या करता है, और फिर हम कहते हैं डैडी, प्रभु, अब्बा, पिता मेरी प्रार्थना सुन। प्रभु कहता है तू मेरे वर्ड को सुन, मेरे वचन को सुन और उसका आदर कर, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चर्च समय है वर्ड को पूरा करेंगे। छोटे छोटे से स्टार्ट करो, छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करो, शुरू करो। कोई गवाही यूं ही नहीं बन जाती, उसके पीछे कुछ होता है जरूर। कोई टेस्टिमनी यूं ही नहीं आ जाती, कोई नुकसान यूं ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ कारण होता है। हालेलुया। मेरी गवाही बनी, उससे पहले क्या किया मैंने, ये देखो। मेरा नुकसान हुआ, उससे पहले मैंने क्या किया, ये भी देखो। वर्ड को पकड़े रहोगे, परमेश्वर तुमको कभी भी किसी भी फील्ड में कहीं भी तुम्हारा मुंह काला होने नहीं देगा। वर्ड को सुनते रहो और उसको यही छोड़ दो। जो यहां सुनकर घर भी परमेश्वर के वचन को ले जाते हैं, उनका रिजल्ट यहां दिखता है मुझे। देखो उसने वचन सुना, इसने पूरा आपसे ये मानने लगा है। जैसे हमारी बेटी बैठी है, हर पिछले 6 महीने से वर्ड सुनती थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करती थी। एक दिन ऐसा आया कि जब कुछ बात हुई, उससे बोला आज से मैं इस वर्ड को फॉलो करूंगी। सडनली अपना दशवान जब बोलने लगा, आज से ये वर्ड पूरा कर, प्रभु पे अनुग्रह करना। हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड को पूरा कर रही है। इसने वचन को क्या कर लिया है, थाम लिया है। वचन को क्या कर लिया है, आज से इसने वचन को कि मैं इसके अनुसार चलूंगी। एक बेटी अगर उसको पता है मेरी एज हो रही है, उसको पता है मेरी माँ को चिंता, मेरे बाप को चिंता, मेरे परिवार को, उसको शैतान उस समय ही ऑफर देगा जिस समय उसको शादी की जरूरत हो। गलत ऑफर, सही ऑफर नहीं देगा। मन भटकाएगा कि तू ऐसे भी कर सकते शादी, ऐसे भी कर सकती है। बॉयफ्रेंड बना ले, उसे प्रभु के बारे में बता, पास्टर से बोल पास्टर जी ये बपतिस्मा लेना चाहता है, फिर शादी कर लियो। क्या बपतिस्मा शादी के लिए लेते हैं या पाप के लिए, पापी के लिए है? क्योंकि उसको पता है परमेश्वर की वर्ड को ये पूरा कर रही है। ये बॉयफ्रेंड नहीं पाल रही है तो परमेश्वर अपना वचन भी पूरा करेगा। जैसे आदम का रहना अच्छा नहीं है, वैसे मेरी बेटी का भी अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए एक सहायक दूंगा। वर्ड को पूरा कर रही है ना ये बेटी, ये बेटा वर्ड को पूरा कर रहा है। एज मायने नहीं रखती, मेरा खुदा ऐसा है। अगर कोई 17-18 साल में यंग दिख रहा है और आप प्रभु में बैठे हो और धीरज से प्रभु में विवाह या कार्य कर रहे हो, तो याद रखना आपके हस्बैंड की नजर में आप हमेशा सुंदर बने रहोगे। दूसरी लड़कियां तो पाप करके शायद 2 साल उसकी नजर में अच्छी हो, खूबसूरत हो, मॉडल हो, कोई हीरोनी हो, धीरे धीरे वो यौवन ढल जाएगा, वो चमड़ियां खराब हो जाएगी। लेकिन अगर पवित्रताई में कोई बेटी रह रही है, 30 साल में शादी हो या 32 में या 35 में 40 में, मैं दावा करता हूँ पवित्रताई में शादी हुई है, दोनों मियाँ बीवी हमेशा जवान रहेंगे, खूबसूरत जोड़ा बना रहेगा। 30 साल बाद भी कोई बता नहीं पाएगा इनके अंदर कुछ कमी है, क्योंकि वो पवित्रताई में रही है। पवित्रताई की रोशनी जो है ना, वो सदा बनी रहती है। अब यीशु मसीह को बूढ़ा नहीं कह सकते। आज से 2024 साल होगी उनकी एज। आज भी पता है किसी ने नहीं बोला मैंने यीशु को सपने में देखा, दाढ़ी सफेद थी, है ना, और खास रहा था, बेटा मैं तुझसे मिलने आया, देख मेरा वर्ड पूरा कर।
परमेश्वर का पुत्र यंग है क्योंकि उसने वर्ड को पूरा ये जीवन प्रभु ने बनाया है। इसे यंग रखना प्रभु के हाथ में। मैंने बहुत सारी गवाही देखी, बिल्कुल गंजा हो गया, बिल्कुल गंजा होने के बाद मैं हैरान हूँ, डॉक्टर ने कोई दवा का पूरे बाल आ गए घने। ये कैसे हो सकता है? जिसने ये बॉडी बनाई है वो जानता है इसको कौन सी चीज कहाँ खिलानी है, क्या देना, क्या करना है, इसके बाल क्या है, जंगल उग जाएगा। क्योंकि हार्मोन किसने बनाए, कहाँ कम हो रहा है कहाँ ज्यादा हो रहा है वो जानता है। हार्मोन कम हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो हार्मोन बढ़ा भी तो सकता है, बाल उगेंगे। वो कुछ भी कर सकता भाई। एक लड़की मेरे पास आई, आज भी कल परसों भी मुझे मार्केट में, वो जय मसीह के पास, भैया जय मसीह, उसके चेहरे में बड़ा खराब हो रहा था, वो टूब ये फलाना दिमाग का सब लगा, एक दिन में संगति कर रहा था बाहर कहीं, तो मेरे पास लाए, पास्टर जी देखो इसको ना, इसका चेहरा बड़ा खराब हो रहा है, और बहुत कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला जो दवाई नहीं करेगी वो प्रभु का नूर करेगा और तुझे हूर करेगा अगर तू इसे पढ़ना स्टार्ट, बस कुछ मत कर, पढ़ना शुरू कर दे। आपको पता है नेक्स्ट हफ्ते में फिर गया उधर, उसकी टेस्टमनी क्या है, पूरा चेहरा साफ हो चुका था। बोला पास्टर जी मैंने वचन पढ़ना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। बस ये कीजिए, वर्ड को फॉलो कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, कलीसिया में है। वर्ड को फॉलो नहीं करेंगे, बेटी ने वर्ड को पकड़ लिया, सुन लिया, समझ लिया। आज कितने लोग हैं जो चर्च में आते तो हैं लेकिन बाहर जाकर सेम वही लाइफ, बाहर जाके वही सिगरेट, बाहर जाकर वही गाली, बाहर जाकर वही लाइफ चलने लग जाती है। फिर दोस्त को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो का प्रचार किसका सुन रहे हैं, यीशु को फॉलो करो। फॉलो किसको कर रहे हैं, फ्रेंड को। फॉलो किसको कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को। फॉलो किसको कर रहे हैं, लड़की को। ये परमेश्वर के लोगों का ट्रेंड, ये परमेश्वर के लोगों का नहीं है। फॉलो अगर सुनना प्रभु का वचन तो फॉलो भी प्रभु का वचन। मुझे प्रभु ने बोला मुझे अन्य जातियों जैसे कार्य, मुझे अन्य जातियों जैसे ड्रिंक, मुझे नहीं, मैं प्रभु का बेटा बन चुका हूं, मेरे लिए प्रभु की योजना है। मैं आपको सच बताऊं चर्च, अगर आज इसी घड़ी इस स्क्रीन पर प्रभु हम सबके लिए अगर प्लानिंग दिखा दे एक एक करके कि देखो तेरे लिए ये प्लानिंग है, तेरे लिए ये है, मैं कह रहा हूं आज इसी घड़ी आप बदल जाओगे। अब वो करना शुरू कर दोगे जो मैं प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर दिखाता नहीं। बाइबल में एक बात मैं आपको बताता हूं, जब प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा था तो कोई बात ऐसी घटी तो यूहन्ना लिखने पर था। यूहन्ना, परमेश्वर ने स्वर्ग में कुछ दिखाया और यूहन्ना कह रहा मैं इसे लिखूंगा, तो यहाँ लिखा पवित्र आत्मा ने बोला, परमेश्वर ने बोला इसे मत रख, इसे गुप्त ही रहने, इसे लिख मत। उसने सब बताया, मैंने स्वर्ग में भीड़ देखी है, देखी और कुछ ऐसी चीज देखी, परमेश्वर ने इसे मत लिख। हो सकता है उसने फ्लैट देखे हो हमारे लिए, उसने घर देखे हो, उसने बगीचे देखो, गार्डन, पता नहीं क्या देखा हो ऐसा कि ये मसीह लोगों के लिए, ये है प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु ने सब गुप्त रहने, अंत के दिन में अपने आप ही प्रभु दिखाएगा। पढ़ा आपने वर्ड, पढ़ा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि इसे गुप्त रहने से मत लिख। तूरी फूकी गई, मैं कुछ लिखने पर था, परमेश्वर के दूत ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे कि इसे मत लिख। अरे बहुत सी चीजें परमेश्वर दिखाता नहीं है और बना के बैठा योजना पर आप वर्ड को पूरा मत करो। ये जो वचन है ना, इसमें पन्नों में लिखने के लिए नहीं है, ये हृदय रूपी पट्टियों पर उसे पूरा करने के लिए, लिखने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। हमें पूरा करना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम परमेश्वर को सरेंडर करें। पंखा बंद कर दो। वर्ड को सुनना है, वचन को सुनना है।